प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए हैं देश में, मैं आज उसी विषय को लेकर आपके बीच में प्रेस करने आया हूँ। यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल का कार्यकाल देश के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा। माँ भारती के साधक आराध्य मोदी जी ने देश को नई ऊंचाइयाँ दी हैं। सर्वांगीण विकास पर मोदी जी का जोर रहा है। देश का भौतिक विकास तो हुआ ही, 9 वर्षों में बड़े स्तर पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हुआ है। आज अयोध्या आनंदित है, आह्लादित है। अपने खोए हुए वैभव को पुनर्वास का काल है। धर्म और अध्यात्म से अगड़ी हुई अयोध्या भौतिक नजरिए से पिछड़ी हुई थी, लेकिन इन 9 वर्षों में अयोध्या विश्व स्तर पर नगर बनाने के मुहिम पर पहुंच गई है। हम सब यह जानकर खुशी हो रहे हैं कि अयोध्या को विश्व कीर्तिमान पर धार्मिक पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने लगभग सुनिएगा 57,136.21 करोड़ रुपए मोदी जी की सरकार ने 57,136.21 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अयोध्या सहित अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए लगभग 48,716.94 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जबकि प्रदेश की योगी सरकार ने 8,419.27 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है, जबकि कई हजार करोड़ की योजनाएं बहुत जल्द स्वीकृति मिलने की आशंका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, उम्मीद है। खेल मंत्रालय राम की अयोध्या को रामेश्वर तक सीधा परिवहन सुविधा दे चुका है, आप सबको मालूम है। नंबर 2, अयोध्या स्टेशन का अद्भुत विस्मयकारी स्वरूप आकार ले रहा है। अयोध्या तक आने जाने वाली चारों दिशाओं की ट्रेन को और प्रभावशाली बनाया जा रहा है। फतेहगंज, बड़ी बुआ, टेढ़ी बाजार, दर्शन नगर, सूरकुंड में उपगामी सेतु का निर्माण कार्य चल रहा है, जैसा कि आप अयोध्या जाने पर देख सकते हैं। श्री राम हवाई अड्डा लगभग बनके तैयार है, 24 में उसका उद्घाटन मोदी जी कर देंगे। सड़क परियोजना राजमार्ग मंत्रालय अयोध्या को उसके प्राचीन संस्कृति केंद्रों से जोड़ने की दिशा अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। राम की अयोध्या को जनकपुर से जोड़ दोनों के प्राचीन अभिन्न संबंधों को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। शक्ति की नगरी विंध्याचल को भी अयोध्या से जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है। अयोध्या और प्रयागराज भी 4 लेन के जरिए जुड़ चुके हैं, आपने देखा होगा, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अयोध्या से श्रावस्ती महात्मा बुद्ध की नगरी को 4 लेन से संयोजित कर दिया जाएगा, वो भी योजना हम लोग के उसमें है, उसका भी सब तैयार है। रेल और सड़कों के जरिए विकास का जो रेखा चित्र मोदी जी ने खींचा है, वह विशुद्ध रूप से अध्यात्म की भावभूमि पर आधारित है। अयोध्या, काशी, चित्रकूट, प्रयागराज, जनकपुर, श्रावस्ती, रामेश्वर के बीच 17 बिंदुओं से गहरा नाता रहा है। भौतिक संसाधनों की प्रचुरता के जरिए उन सदिष्टों और ज्यादा मधुर समीपता और गर्माहट लाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य में अयोध्या खुद पर इतरा रही है। महर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज लगभग आकार ले चुका है, जबकि डाभा सेमन गंजा में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्था व चांदपुर डाभा सेमन में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ है। हुनहुना में आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्वीकृत है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि में देखें तो भविष्य में अयोध्या अद्भुत सौंदर्य से भरी नजर आएगी। सरयू के घाट मानो समुद्र से नहा रहा है। जल संशक्ति मंत्रालय ने नालों का डायवर्जन कर दिया, आपने देखा होगा, पूरा शहर नालों से जोड़कर जिस तरीके से बनाया जा रहा है, उसमें कई करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या को कई पीढ़ियों से संबंध रहा है, नाथ संप्रदाय का उसमें बहुत कई पीढ़ियों से संबंध रहा है। इसको देखा जा सकता है मुख्यमंत्री के हर महीने एक बार आने की वजह से। राम पथ, भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ का निर्माण चल रहा है। 84 किलोमीटर पंचकोसी परिक्रमा का कार्य
शुरू हो चुका है। अब मैं आपको विभिन्न योजनाएं मैं पूरा बता रहा हूँ, किन योजनाओं में कितने लोग लाभ होंगे, उसका डाटा मेरे पास है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब मैं आप लोगों को दे दूंगा, पूरा ग्रुप पे चला जाएगा प्रश्नों। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 13,05,767 लोगों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में 8,71,065 लोगों को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 2,74,731 लोगों को। प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना में 40,806 व्यक्तियों को। सुकन्या समृद्धि योजना में 81,852 लोगों को। अटल पेंशन योजना में 16,896 लोगों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 3,82,528 लोगों को। उज्ज्वला के माध्यम से 1,52,657 लोगों को लाभ पहुंचा है। स्वच्छ भारत मिशन में 2,79,130 शौचालय। प्रधानमंत्री आवास 52,790 ग्रामीण आवास में दिया गया है और शहर में 21,884 आवास शहर में दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना में 12,71,220 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। अब रेलवे में अगर आप देखेंगे तो जो रेलवे अपना बन के तैयार हो रहा है, जो स्टेशन खूबसूरत, प्रथम फेज में 240.79 करोड़ रुपया, द्वितीय फेज में 484 करोड़ रुपया। बाराबंकी अयोध्या अकबरपुर सफदरबाद रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण कार्य प्रगति पे है, उसके लिए 1792.44 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। अयोध्या से मलकापुर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, 60 करोड़ रुपया उसके लिए सरकार ने दिया था। अयोध्या कैंट से सुल्तानपुर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है 109.51 करोड़ रुपया की योजना से। बाराबंकी अयोध्या अकबरपुर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण भी पूर्ण हो चुका है, उसके लिए 300.37 करोड़ रुपया सरकार ने स्वीकृत किया है। बिल्लहर घाट में कोल साइड का कार्य निर्माण किया जा रहा है। सलारपुर में आपने देखा होगा माल गोदाम का कार्य प्रगति पे है, 130.48 करोड़ रुपया सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। क्रॉसिंग संख्या मुदहा, फतेहगंज, बड़ी बुआ, टेढ़ी बाजार, ऐसे तमाम जो 16 ब्रिज हैं उसके लिए 9.61 करोड़ रुपया सरकार ने पास किया है। अयोध्या कैंट और रामेश्वर तक श्रद्धा ट्रेन का संचालन चल रहा है काफ़ी दिनों से। अयोध्या कैंट कानपुर इंटरसिटी का चल रही है। बस्ती अयोध्या प्रयागराज तक मनोहर संगम ट्रेन का संचालन हो रहा है। क्रॉसिंग संख्या 143 रुधौली पर ROD का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वचालित सीढ़ी व लिफ्ट की सुविधा बन चुकी है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 का विस्तार खूबसूरती से हो गया है। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की यार्ड रिमाइंडिंग का काम हो चुका है। अयोध्या प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वाशबल एयरपोर्ट का काम हो चुका है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे दी गई है, नेट नहीं खत्म होगा आपका, वहीं के नेट जोड़कर काम चला लेंगे। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार के साथ विश्व स्तर आधुनिक सुविधाओं से संयुक्त स्टेशन का निर्माण की मंजूरी के लिए 400 करोड़ रुपए सरकार ने पास कर दिए हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम योजना के तहत दर्शन नगर में 20 करोड़, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 16 करोड़ रुपया भरतपुर रेलवे स्टेशन के लिए दिया गया है। दर्शन नगर के लिए 20 करोड़ दिया गया है। अयोध्या कैंट के रेलवे स्टेशन के वंदे मातरम ट्रेन के लिए 10 करोड़ दिया गया। अयोध्या कैंट में और 68 करोड़ की एक योजना है यूनिवर्सल कोचिंग में रखरखाव की सुविधा के निर्माण कार्य के लिए। अयोध्या पर दबाव कम आने के लिए कटरा से दर्शन नगर तक रेलवे लाइन का निर्माण जो है किया जाएगा, ऐसी योजना बन गई है, उसका पैसा स्वीकृत होना है। रामघाट हाल्ट का उच्चीकरण काम चल रहा है, इसमें उपरांत पूर्ण स्टेशन का दर्जा प्राप्त कर सभी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान दिया जाएगा। क्रॉसिंग संख्या 106 दर्शन नगर में अंडरपास बाईपास का कार्य शीघ्र किया जाएगा, लगभग 15 करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृत है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हम लोग आते हैं, कितने राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या के लिए दिया गया है, उसमें अयोध्या से प्रतापगढ़ राष्ट्रीय महामार्ग एवं प्रतापगढ़ से प्रयागराज तक 4 लेन कार्य के लिए 1500 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं, उस पर काम युद्ध स्तर पर हो रहा है।
अयोध्या से जनकपुर तक राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी लंबाई 382 किलोमीटर ये बनेगा। इसकी लागत है 6,636.34 करोड़ रुपया सरकार ने इसमें स्वीकृत किया है। राम गमन मार्ग का निर्माण प्रगति पर है, 4,657 करोड़ रुपया सरकार ने इस पर दिया है। अयोध्या से जगदीशपुर, जिस पर हम लोग आते जाते हैं, इसका पहले जब ये काम आया था तो 1250 करोड़ रुपए था। बहुत सारी मांग क्षेत्र के वासियों ने हमसे मांगी, उसकी बैठकें हुई। जैसे यहाँ जो पुल बन रहा है इतना लंबा चौड़ा, ये पहले नहीं था। ऐसे तमाम चीज़ों का जो हम लोगों को आपत्ति मिली थी, उसका DPR बढ़ा। यह योजना अकेले 1550 करोड़ रुपए में बन रही है और बहुत जल्द हम इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अयोध्या बाईपास से सर्विस लाइन डाउन मोहबरा से जो रोड सौंदर्यीकरण के लिए गई है, वो 103 करोड़ रुपए उसमें स्वीकृत है। अयोध्या रिंग रोड बाईपास का टेंडर हो गया है, काम शुरू होने वाला है। उसके लिए 67.572 एवं लागत उसकी जो इसकी लंबाई है 67 किलोमीटर इसकी लंबाई में ये बनेगा, जो रिंग रोड पूरा जोड़ेंगे कि कैसे लोगों को सुविधा दे। इसके लिए 4,793.88 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा जो 6 पैकेज में बनेगा के पूर्व भूमि अधिक्रमण की कार्रवाई चल रही है, जिसकी लंबाई जो है वो ध्यान कर लीजिएगा 84 कोसी जो पूरा बनेगा ये 221.15 मतलब आप 232 किलोमीटर की ये मार्ग है। अब पहली लागत जो है वो 7,413 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुआ। अभी पहले हो गया है, इसका पैसा जाएगा, सब उसका सीमांकन हो रहा है। अयोध्या प्रयागराज से फोर लेन जोड़ने के लिए अयोध्या प्रतापगढ़ फोर लेन स्वीकृति 90 किलोमीटर की 2590 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुआ है। अयोध्या से मां विंध्यवासिनी के लिए फोर लेन के लिए 186 किलोमीटर चलने के लिए 7,199 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। अयोध्या बाईपास से 2 लेन 4 लेन एवं LVU एवं दोहरीकरण के लिए VIP व्यवस्था को प्रारंभ करने के लिए 7 मीटर सर्विस लेन के साथ जोड़ने का एक बहुत सुंदर हम लोग मांग उठाए थे कि अयोध्या बढ़ेगी चौड़ीकरण के लिए। उसके लिए 380 करोड़ रुपए का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती के मार्ग को 4 लेन बनाने का DPR बनाया जा रहा है। उसकी लंबाई तकरीबन 102 किलोमीटर है। इसका DPR तय है। इसकी घोषणा बहुत जल्द, हमको लगता है मोदी जी के आते आते ही इसकी DPR बन जाएगी, इसकी कार्य योजना बन जाएगी और उसका भी शिलान्यास कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पूरे लोकसभा क्षेत्र में 611 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं। लागत इसकी है 392 करोड़ रुपए, 392 करोड़ 87 लाख 4 हज़ार। अपने मिल्कीपुर में ऐसी 25 रोडें प्रधानमंत्री जी वाली बनी है। उसकी लागत मैं आपको बस 1 मिनट में बता रहा हूँ। उसकी लागत मैंने कहीं अलग से निकलवा के रख ली थी, मैं उसको बता रहा हूँ तब तक आगे। चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में आप जब जाएंगे, ये भैया है 25 किलोमीटर यहाँ अपने यहाँ बनी है, 25 मार्ग है। 25 मार्ग का मतलब हो गया 120 किलोमीटर। आपने देखा होगा 120 किलोमीटर और इसमें है 6,923.57 लाख रुपए की योजना अकेले मिल्कीपुर को मिली है, जिसमें 25 सड़कें बन गई हैं 120 किलोमीटर। चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य में अगर आप जाएंगे तो 245 करोड़ रुपए से देकर राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रगति पे है। 1.10 करोड़ की लागत से 11 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री राहत कोष से 162 व्यक्तियों के इलाज हेतु 1,91,30,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जनपद अयोध्या में ड्रग्स बियर हाउस का निर्माण लगभग 9.18 करोड़ रुपए के हिसाब से चल रहा है। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग तकनीकी संस्था गंजा का निर्माण शीघ्र किया जाएगा, जिसकी लागत सब तैयार है, 100 करोड़ रुपए में ये बनाया जा रहा है। राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज परिषद में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन अंतर्गत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल 50 बेड लागत 27.8 करोड़ रुपए
योजना स्वीकृत है, तेजी से काम बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगा। चांदपुर डाभा सेवा अयोध्या में नए केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृत हो चुकी है। विद्युत है, पर्यटक के बारे में है, मैं पर्यटक पे कुछ बिंदुओं पर कहिए तो बोल दूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा है, कई अरबों खरबों की योजनाएं हैं, मेरे पास पूरा डाटा है, आपके माध्यम से ये प्रेस नोट जो है